आधी रात को सड़क पर गिरा फुटओवर ब्रिज। घटना में किसी के घायल होने की नहीं है कोई सूचना। लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर ड्राइवर गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में अधिकतर जगह लगे सीसीटीवी हैं खराब। सीसीटीवी खराब होने से अपराधों में हो रही है वृद्धि। सरकार से शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्यवाही। पूर्वी दिल्ली की रामलीला में रावण दहन की तैयारियां पूरी। साउंड इफेक्ट और इलेक्ट्रिक अनार के थ्रू होगा रावण दहन। सेफ्टी का रखा जा रहा है पूरा ध्यान। दुर्गा मां की मूर्तियों के विसर्जन के लिए आईएमए ने शुरू किया अभियान। सामग्री में मूर्तियों को एकत्रित करके आस्था पूर्वक किया जाएगा विसर्जन। पर्यावरण को भी बचाने में किया जाएगा अहम योगदान। गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा 4 जुआरी गिरफ्तार। 7,250 रुपए बरामद। जुआ अधिनियम के तहत धाराओं में मामला दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। रात करीब 12:30 बजे थाना लक्ष्मी नगर में सूचना मिली कि ललिता पार्क के पास फुटओवर ब्रिज सड़क पर गिर गया है। कॉल मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि एक बड़ा ट्रेलर अक्षरधाम मंदिर के पास एक क्रेन लोड कर रहा है और इसे गीता कॉलोनी पुस्ता रोड के माध्यम से बुराड़ी दिल्ली ले जाया जा रहा है। लगभग 12:30 बजे जब ट्रक ललिता पार्क फुटओवर ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था तो भरी हुई क्रेन पुल से टकरा गई, जिससे पुल का एक हिस्सा सड़क पर गिर गया और एक तरफ का यातायात रुक गया। इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। सड़क साफ कर दी गई है और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज करके पुलिस ने ड्राइवर नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। सीसीटीवी कैमरों को पुलिस की तीसरी आंख माना जाता है। यह अपराध के खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि सीसीटीवी कैमरे से घटना का खुलासा हो गया, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए लाखों करोड़ रुपए के सीसीटीवी व्यर्थ होते दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे काफी जगह लगे हुए हैं। अपराधी अपराध करता है और उड़नछू हो जाता है। वहीं अगले दिन जब सीसीटीवी को देखा जाता है तो क्या दिखता है? केवल काला साया। पूर्वी दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे खराब होने की वजह से लोगों को अपराध का सामना करना पड़ता है। अपराध में वृद्धि दिखाई पड़ती है। लोगों का कहना है कि आए दिन स्कूटी बाइक में से पेट्रोल टेम्पो से बैटरी और यहां तक कपड़ों तक चोरी हो जाते हैं। जब इतनी छोटी छोटी घटनाओं का कुछ नहीं हो रहा तो पता नहीं अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो उसका सबूत कहां से ला पाएंगे। ये कैमरे हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, जो कि अब बिल्कुल बेकार हैं। सरकार और प्रशासन से शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी तो कहीं तक भी नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं काम होता। कितनी बार तो चोरियां हो चुकी हैं, पता ही नहीं लगता। गेट तक टूटने को तैयार हुए हैं। पार्क में इतने चक्कर चलते हैं तो कुछ पूछो मत, सब कुछ हट गया है। ये हो गए कम से कम 5-6 महीने तो हो गए। ये गाड़ियों की बैटरियां निकल जाती हैं, लोग जो है ना पेट्रोल निकाल लेते गाड़ियों का और कूड़ा वूड़ा भी डाल जाते हैं। सरकार से यही मांग है। कई बार 5-6 बार ऑनलाइन कंप्लेन भी कर चुके हैं। कोई कंप्यूटर बोल देता आपकी कंप्लेन ले ली गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पता ही नहीं चलता भाई साहब, बाइक के पेट्रोल निकल जाता है, कपड़े तक उठ जाते हैं। यहाँ तो बहुत हालात बुरे हैं। रात को पता नहीं क्या क्या होता है। ऐसा तो देखो गलत है, कैमरे लगा रखे लेकिन स्टार्ट नहीं चालू नहीं, क्या फ़ायदा फिर लगाने का। अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट, कोई मतलब सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावटी है। ये तो बेकारी माहौल है पूरा का पूरा। कभी बाइक चोरी हो जाते हैं, कभी तेल चोरी हो जाता है, कभी कपड़े चोरी हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। कल पूरे देश में दशहरा मनाया जाएगा। कल रावण दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। तो जब हमने पूर्वी दिल्ली में रामलीला का जायजा लिया कि दशहरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, तो देखने को मिला कि रामलीला में रावण बनकर तैयार हो गए हैं। आयोजकों का कहना है कि दशहरे की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बार दशहरे में साउंड इफेक्ट और इलेक्ट्रिक अनार के थ्रू ही रावण दहन किया जाएगा। आयोजकों का कहना था कि कल रामलीला जल्दी शुरू होगी और शाम 8 बजे तक लगभग रावण दहन कर दिया जाएगा। रावण दहन के दौरान सेफ्टी का भी मुकम्मल ध्यान रखा गया है। दशहरे के लिए हमने बहुत इसको महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। दशहरे की बहुत बड़ी तैयारी हमने की है। दशहरे पर हम एक लेजर शो, जो विश्व का सबसे बड़ा लेजर शो होगा, जो मोदी जी ने G20 के अंदर प्रगति मैदान में कराया था, उसी टीम से हम लेजर शो करा रहे हैं। राम रावण युद्ध होगा, रावण वध होगा, पुतले दहन होंगे। ये पुतले आपके सामने यही बन रहे हैं। यमुना पार की रामलीलाओं के सबसे बड़े पुतले यही हैं। सर, यमुना पार की जो रामलीला हो रही है
और अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, यहाँ के भी सबसे बड़े पुतले हैं। कितनी इनकी हाइट रखी गई है पुतलों की? इनकी हाइट 75 फुट रावण की है, 70 फुट कुंभकर्ण की है और 65 फुट जो है वो मेघनाथ की है। देखो जी, तैयारियां तो हम 100% हो चुकी हैं। हमारे रावण के पुतले, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों पुतले खड़े हो चुके हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो ग्राउंड में दिख जाएगा आपको। और जो दूसरा है, इसमें हमारा मानना है, जैसे दिल्ली सरकार कह रही है पोल्यूशन के विरुद्ध चलना है, कि हम इसमें रावण में पुतले में जो है बम नहीं लगा रहे हैं, आतिशबाजी नहीं कर रहे, साउंड प्रूफ करेंगे इसको। अच्छा, साउंड प्रूफ से कितना फ़र्क आ रहा है? क्योंकि पहले हमेशा ग्रीन पटाखे रहे, 2 साल क्योंकि बैन हो गए थे। अब कितना फ़र्क आएगा साउंड प्रूफ के बाद, या किस तरीके का साउंड यूज़ किया जाएगा? साउंड प्रूफ तो देखो जी, जो हमारे यहाँ साउंड है उसमें इफेक्टेड आएगा। सारे जो पम्प पटाखे बजते हैं अनार का, एक्स्ट्रा लेके आए इस बार हम एक स्पेशल इसका साउंड बनवाया है कि जिससे पता लगे कि एक्चुअल में ही जो है पम्प पटाखे जो जल रहे हैं और रावण में आग लग। कल किस टाइम से रामलीला शुरू होगी, क्योंकि कल मेन दिन है दशहरे का, और किस टाइम से किस टाइम तक एंट्री है, और रावण दहन किस टाइम होगा? एंट्री की पूछो तो सर, हमारे कल जो है ना, हर साल की तरह खास चीज़ ये होती है कि हम जो है महिलाओं को पहले टिकट वो देते हैं, सीट सबसे पहले ध्यान रखा जाता है महिलाओं का और छोटे बच्चों का, और जेंट्स को पीछे दी जाती है सीट। जो आगे वीआईपी सीट है या सोफे की सीट जो भी हमने बना रखी है वो सिर्फ महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। रावण दहन का टाइम लगभग 8 बजे के आसपास रहेगा और 8 से 8:30 के बीच में हम रावण दहन कर देंगे। ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी रामलीला में इस बार क्षेत्र से सबसे ज़्यादा राम भक्त रामलीला का मंचन देखने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए हमने सुरक्षा के बहुत इंतजाम करे हैं, जैसे कि हमारा एंट्री एग्जिट कई गेट हमारे यहाँ, हमारे यहाँ 4 गेट बनाए गए हैं, और पार्किंग को लेकर हमने विशेष ध्यान रखा है ताकि लोगों को पार्किंग के लेकर किसी प्रकार की जाम की असुविधा ना हो। दशहरे को लेकर रामलीलाओं में तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि ये भव्य रामलीला में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनकर खड़े हो गए हैं। लगभग 60 फुट के आसपास के पुतले बनाए गए हैं। आयोजक ने जिस हिसाब से बताया कि इस बार रावण और मेघनाथ कुंभकर्ण के अंदर बमों का यूज़ नहीं किया गया है, साउंड इफेक्ट के साथ रावण को दहन किया जाएगा। खासकर आयोजक का ये कहना था कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से और दिल्ली सरकार ने जो पटाखों पर बैन लगाया उसके बाद उन्होंने भी ये फैसला लिया कि वो पर्यावरण के खिलाफ नहीं है, जिसके चलते इस बार रावण जो दहन किया जाएगा बिना आतिशबाजी के दहन किया जाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN। नवरात्रि में 9 दिनों तक विधि विधान से दुर्गा मां के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इसके बाद दशमी तिथि पर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और इसको लेकर बड़े शहरों में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूरी तरह से आस्था पूर्वक विसर्जन भी नहीं हो पाता और विसर्जन यदि होता भी है तो बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण मूर्तियां ठीक से निस्तारित नहीं हो पाती, जिससे पर्यावरण पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही धार्मिक आस्था पर भी ठेस पहुंचती है। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखकर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नया कदम आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों साथ मिलकर पूजा सामग्री और मूर्ति को इकट्ठा करके आस्था पूर्वक विसर्जन की विधि को निस्तारित करने का भी काम करेंगे। यह काम नई दिल्ली के युधिष्ठिर सेतु, गीता कॉलोनी पुल, ITO पुल, DND पुल पर 22 अक्टूबर से किया जा रहा है और कल सुबह 9 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूर्वी दिल्ली शाखा के अध्यक्ष ग्लैडविन त्यागी ने बताया कि हमारा उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं के साथ पर्यावरण की रक्षा भी है। हम अपने त्योहार मनाते तो हैं, परंतु इस प्रकार भी कमियों के कारण पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए आज हम सबको बढ़ चढ़कर प्रयास करने की जरूरत है। वहीं डॉक्टर नवीन शर्मा ने बताया कि धार्मिक आस्था का यह त्योहार लोगों को कई संदेश देता है। साथ ही बड़े शहरों और महानगरों में विसर्जन के समय ज्यादा भीड़ होने के कारण ढंग से विसर्जन नहीं हो पाता और मूर्तियां इधर उधर पड़ी रहती हैं। देखिए, ऐसा है कि इसमें पर्यावरण संरक्षण एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है लोगों की आस्था वाला। हम अक्सर ये देखते थे जब हम सड़कों पे निकलते हैं तो फुटपाथ के ऊपर लोगों की इस्तेमाल घर की हुई मूर्तियां पड़ी रहती थी या पेड़ों के नीचे टूटी फूटी मूर्तियां रहती थी, जिसको कि सनातन धर्म में ये माना जाता है कि भाई अगर आपकी आस्था है तो उसका जो आस्था का श्रद्धापूर्वक निस्तारण होना चाहिए। और यमुना, चूँकि हमारे शास्त्रों में यमुना को मैया का दर्जा दिया है, हमारी माँ है, तो माँ के अंदर अगर हम प्रदूषण फैलाते हैं तो वो आस्था कहीं पे भी सफल नहीं हो पाती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार ये मुहिम चलाई गई और ये हमने जो पूजा सामग्री, खंडित मूर्तियों को इकट्ठा किया। अब बात आती है इसके डिस्पोजल की, क्योंकि देखिए इन मूर्तियों में केमिकल भी होते हैं, इन मूर्तियों में POP भी होता है, तो जब आप उसको खाली पानी में डालते हैं तो कभी डिज़ोल्व नहीं होता है। केमिकल जो है वो पॉइजनस होते हैं, तो जो जल के जीव हैं उनके लिए नुकसान देते हैं। यही जो जल है, जब हमारे लोग इसको पीते हैं तो उनको गंभीर बीमारियां होती हैं। तो इसी के लिए इन मूर्तियों को भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनको केमिकली प्रोसेस्ड करेंगे, उनको डिज़ोल्व करेंगे,
फिर उनको ज़मीन के अंदर हम डालेंगे। और जो हमारे फूल पत्ती पौधे हैं उनको डायरेक्ट ज़मीन में गाड़ेंगे ताकि उससे खाद बन सके। और जो प्लास्टिक है उसको इप्का को देंगे ताकि वो रिसाइकिल हो सके। हम सबका ये मानना है कि समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि जितना जब हम पूजा और इन सब में अपनी आस्था रखते हैं, उसके साथ साथ जब पूजा की ये गतिविधियां समाप्त होती हैं, जब हम त्योहारों को बहुत उल्लास के साथ मना लेते हैं, तो वो जो सामग्री बचती है उसको यमुना नदी में प्रवाहित करने की बजाय प्रवाहित करें, लेकिन फिर भी उसको सेग्रीगेट करके करें। तो हम करीबन दिल्ली के जो 4-5 पुल हैं, जो ISBT का पुल है, जो गीता कॉलोनी पुश्ता है, ITO का पुल है, DND फ्लाईओवर है, इन सब पर ऐसी गतिविधि चला रहे हैं जागरूकता अभियान की, जिसमें पूजा सामग्री, फूल, मूर्तियाँ, जो कपड़े इत्यादि हैं, उनको सीधा विसर्जित करने की बजाय सेग्रीगेट करके कहाँ कितना हम डिकम्पोज कर सकते हैं, कितना हम यमुना नदी का पोल्यूशन कम कर सकते हैं। आप सबको जानकर खुशी होगी कि इस कल से चले हुए इस अभियान में अभी तक कुल मिलाकर 1.25 क्विंटल ऐसी सामग्री इकट्ठी की जा चुकी है। थाना गाजीपुर की क्रैक टीम ने 4 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। डीपीसी अचिन गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजय चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी, अमरेश कुमार और उदय चौधरी के रूप में हुई है। थाना गाजीपुर पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी, तभी गाजीपुर पेपर मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय के पास पहुंचे तो उनको सूचना मिली कि कुछ लोगों द्वारा जुए का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए DDA पार्क पेपर मार्केट छापेमारी की गई और 4 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 7,250 रुपए और 52 ताश बरामद किए गए हैं। थाना गाजीपुर ने जुआ अधिनियम के तहत धाराओं में मामला दर्ज किया। पूछताछ के दौरान पता चला कि उदय चौधरी जुए की गतिविधियों का आयोजन करता था और दाव के पैसे इकट्ठे करता था। झिलमिल वार्ड के निगम पार्षद ने ज्वाला नगर के इंद्र पार्क में 5100 कन्याओं का सामूहिक पूजन कर रामनवमी का पावन पर्व मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। उन्होंने आकर माता रानी की ज्योति प्रचंड कर 9 कन्याओं के साथ पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत की। नवरात्रों के अवसर पर सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम के आयोजन में शादरा की बस्तियों में 5000 से ज्यादा कन्याओं का सामूहिक कन्या पूजन किया गया। इस पर जब हमारे संवाददाता ने पार्षद पंकज लूथरा से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रभु राम ने इस काम के लिए चुना है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मानना है कि कन्या पूजन सबसे बड़ा पुण्य है। मैं यह सेवा पिछले 8 सालों से कर रहा हूँ। पहले 101 और फिर बढ़ते बढ़ते आज मैंने 5100 कन्याओं का पूजन किया। माँ दुर्गा का जो ये त्यौहार है, उन बच्चों में, उन कन्याओं में हम माँ का रूप देखते हैं, इसीलिए उनका पूजन कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। इसी निमित्त ये कार्यक्रम रखा है। मैं अपने पार्षद को पंकज लूथरा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए भाव देखिए, इस कार्यक्रम का भाव बहुत सुंदर है और इस माध्यम से कन्याओं को पूजन करना और पूरी सोसाइटी को संदेश देना कि बेटियों का आदर करना चाहिए, उस भाव के साथ इस कार्यक्रम को किया गया। यह है कन्या पूजन मैं काफ़ी वर्षों से कर रहा हूँ। सबसे पहला कन्या पूजन मैंने 101 कन्या किया था, फिर मैंने संख्या बढ़ाई 501 करी, फिर संख्या बढ़ाई फिर 1100 करी, फिर 2100 करी, फिर 3100 करी। इस बार 5100 कन्या का पूजन हमने किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु राम का, उनका आशीर्वाद जो मुझे प्राप्त हुआ। कन्या क्यों जमाते हैं? कन्या भारतीय वैदिक संस्कृति का वो महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कन्या जमाकर हम कन्याओं के चरण धोकर उनकी पूजा करते हैं, ताकि हमारी कुल दृष्टि उन पर ना पड़े। क्योंकि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। कन्या से पूजन बड़ा इससे हो नहीं सकता। ये सौभाग्य मुझे हर वर्ष प्राप्त होता है। हर कन्या को एक जूस, एक फ्रूटी का पैकेट, एक लेस का पैकेट, एक चॉकलेट का पैकेट, एक बिस्कुट का पैकेट और सभी कन्या को 100 रुपये देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना हर वर्ष, ये मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। नवरात्रि के आखिरी दिन दुर्गा पंडालों में बड़े ही भक्ति भाव के साथ मां दुर्गा का पूजन किया गया। दिलशाद गार्डन स्थित दुर्गा पंडाल में भी आयोजकों द्वारा मां की प्रतिमा की पूजा की गई। साथ ही बंगाली समाज की महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से मां की पूजा की। आयोजकों ने बताया कि पंचमी से मां का पूजन शुरू हो जाता है और हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु इन पंडालों में आते हैं और दशमी के दिन मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। आज जो होता है, जो कुमारी पूजा होता है और जो हवन होता है, अच्छा बहुत बड़ा। हम तो आज 5 दिन से ही हम बहुत उत्साह से पूजा करते हैं। बस षष्ठी से होता है, कल होगा। कल हमारा सिंदूर है, सिंदूर खेला है तो सुबह से ही चालू हो जाएगा, पूरा दिन चलता है, फिर विसर्जन होता है। आज तो बहुत खास है पूजा की। आज कुमारी पूजा हुआ है, उसके बाद नवमी पूजा हो रही है और कल दशमी पूजा के बाद विसर्जन होगी। तो विसर्जन में हम 2 बजे के बाद मूर्ति को लेकर चले जाएंगे और पानी में उसको बहा देंगे। बंगाली समाज का ये साल का सबसे बड़ा उत्सव है हमारी। ये दुर्गा पूजा के लिए हर कोई
इंतजार करते हैं पूरे साल। इसके लिए आदमी जब वेट करते हैं सारे पूरा साल, और 3 महीना पहले इसका हमारे यहाँ शुरू हो जाता है इनकी पूजा के लिए। आज महानवमी की पूजा है और उसके बाद हमारे यहाँ पे कुमारी पूजा वैसे ट्रेडिशनली अष्टमी के दिन भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ नवमी में करते हैं हम लोग। तो उसमें एकदम कुमारी जो एकदम छोटे बच्चे लड़की होती है उसकी पूजा शक्ति पूजा में ही है, कन्या पूजा ही है, कन्या पूजा नहीं है। जैसे इसमें कंजक करते तो हमारे यहाँ कन्या कुमारी पूजा करते हैं, ऐसे ही। ऐसा है कि आज का पूजा जो है ना, इसके बाद लोग का यही है कि भाई ये इतना साल का प्रिपरेशन, 12 साल का प्रिपरेशन आज ख़त्म, कल विसर्जन हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर हम लोग अगले साल के लिए चिंता करना शुरू करते हैं तभी से। हमारे यहाँ के 4-5 हज़ार लोग तो आते हैं ऐसे फ्लोटिंग, वैसे एक साथ 1000 है। अभी ये भी देखेंगे, अभी कम से कम 700-800 लोग तो अभी भी होंगे ऐसे। हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत साल से है, मैंने बहुत अच्छी तरह से बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। आई थिंक बोल सकते हैं कि हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है ये त्यौहार इसमें। और आज सुबह नवमी है, तो सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी, सुबह नवमी सभी दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी। और मतलब एक्साइटमेंट तो बोलो बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है उच्च गरीब और अमीर की। सबसे बड़ी खासियत है माँ की पूजा हम करते तो है। रामनवमी के पावन पर्व पर सामाजिक संस्था न्याय की गंगा द्वारा किए गए एक कार्यक्रम में 101 जरूरतमंद बहनों को साड़ी का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल थे। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट हीनू महाजन ने श्याम सुंदर अग्रवाल का पटका पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि यह संस्था लोगों की सेवा करती रहती है। कभी हेल्थ कैंप लगाकर, कभी आंखों कानों की जांच के कैंपों में जांच के साथ साथ मुफ्त चश्मों एवं कान की मशीनों का वितरण जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं। इससे पहले JNK पॉकेट दिलशाद गार्डन दिल्ली में श्री राम दरबार की मूर्तियों की JNK पॉकेट दिलशाद गार्डन में ढोल बाजे के साथ 2 किलोमीटर परिक्रमा करवाई। परिक्रमा के दौरान सभी भाई बहनों ने गीत गाते हुए डांस भी किया। सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पार्कों में लोग अपना स्वास्थ्य दुरुस्त रखने और टहलने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर पार्कों की हालत प्रीत विहार के पार्कों जैसी हो तो सेहत और खराब हो जाती है। दरअसल जब हमने प्रीत विहार के बने लगभग 3 पार्कों का जायजा लिया तो हालत बेहद खराब नजर आई। प्रीत विहार स्थित B ब्लॉक के DDA पार्क में काफी दिनों से कचरा इकट्ठा करके रखा गया है, लेकिन उसे उठाया नहीं गया। साथ ही यहाँ 2 और पार्क भी हैं जो MCD के हैं। इन पार्कों में हरियाली तो नजर आती है, लेकिन गंदगी भी बहुत रहती है। शौचालय तो होते हैं पर बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं। साथ ही लोग यहाँ अपने घरों की खंडित मूर्तियां भी रख जाते हैं। यहाँ सोसाइटी के लोगों ने ही मिलकर एक माली रखा हुआ है। अगर दूसरे पार्कों की बात करें तो वहां ना लाइट है, ना घास और गंदगी तो बहुत ज्यादा है। लोगों का कहना है कि यहाँ गंदगी के कारण मच्छर बहुत ज्यादा लगते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। बार बार शिकायत की जाती है, लेकिन पार्षद की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पूर्वी दिल्ली के पार्कों की स्थिति बेहद ख़राब है। पार्क चाहे MCD के हों या फिर DDA के, लगातार पार्कों में मिली हुई गंदगी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। साथ ही यहाँ पे पानी की व्यवस्था ना होने से कई पार्क के जो पेड़ पौधे वो भी सूखते नज़र आ रहे हैं। प्रीत विहार की बात करें तो प्रीत विहार में भी कई ऐसे पार्क हैं जिनकी स्थिति बेहद ख़राब है। हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ समस्या उनके साथ यहाँ देखने को मिल रही है और पार्कों में गंदगी की वजह से क्या क्या परेशानी लोगों को हो रही है। सर, यहाँ बात करें प्रीत विहार के इस पार्क की समस्या क्या क्या है और लोगों को दिक्कतें कितनी ज़्यादा हो रही हैं? ये एक बहुत बड़ा पार्क है, महावीर पार्क के नाम से इसको जाना जाता है और इसमें आसपास के हज़ारों लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में आते हैं, शाम को भी आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पार्कों की हालत के कितना कूड़ा है। क्या मतलब यहाँ पे आते हैं तो अच्छी ऑक्सीजन लेने के लिए, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं यहाँ से, जो है ना। सब लोगों की भी गंदगी है। ये गंदगी किसकी है? सब लोग 10 रुपये बचाने के लिए सड़क पर डाल देते हैं कूड़ा, जो है ना। एक उसमें ना देने तो उसमें ना डालने के लिए टेम्पो आता है, उसको बचाने के लिए अपना कूड़ा उठाएंगे, सो के उठेंगे, 10 बजे डाल के बाहर रोड पे डालेंगे। तो ये भी एक गंदगी का एक बड़ा कारण है, जो है ना। बहुत बुरा। मैं नॉर्मली तो चल रहा ठीक है, लेकिन तभी इशू है, यहाँ पे बहुत सारे इशू है। बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, गंदगी क्लियर होगी तभी तो अच्छी होगी दिल्ली। हम लोग स्वस्थ हवा के लिए आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पूरे गंदगी मिलते हैं। सामने देखिए क्या हाल है, बुरी तरह से पड़ा हुआ है। फ़ायदा तो बहुत है पार्क में आने का, लेकिन ये है कि अगर सफाई होगी तो यहाँ पे फ़ायदे की जगह यहाँ बीमारियाँ मिल रही हैं। यहाँ बैठो, सफाई होती नहीं है, यहाँ मच्छर ज़्यादा काटते हैं। डेंगू वगैरह वैसे ही चल रहा है, यहाँ पे बैठना मुश्किल हो रखा है मच्छरों की वजह से। अगर आप थोड़ा और देर यहाँ पे अगर 20 मिनट बैठ गए तो आपको इतने मच्छर काट जाएंगे, ये रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं। इस पार्क की हालत ये है कि 6-6 महीने तक यहाँ से कूड़ा नहीं उठता है। कितनी बार रिक्वेस्ट कर ली हमने, खुद पर्सनली बोल के भाई ये कूड़ा उठाओ, MCD का, उठाते नहीं हैं। अब ये 3 दिन पहले यहाँ से ये कूड़ा उठा है,
और मैडम ये जो आते हैं ना, अपना कोई भी फेस्टिवल आता है, यहाँ देखो क्या हाल है, यहाँ प्लेटें पड़ी हुई हैं दुनिया भर की, पूरियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पार्क की स्थिति ठीक नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर अच्छा काम हो जाए, सफाई सफाई अच्छी होनी है, हम पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी आप देख रहे हैं कैसी परिस्थिति, कैसी है, कैसी हालत है। वो करते हैं, बहुत कम करते हैं, हम लोग खुद भी करते हैं। अब इधर पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा हो, फिर भी हमारी जो कोशिश है उसके बाद भी ये ऐसा हाल है। बीमारी का खतरा यहाँ बना रहता है, साथ ही कई बीमारियाँ बढ़ भी रही हैं, क्योंकि कई बार मौसम इस तरीके का होता है जिसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के जो मच्छर है बहुत ज़्यादा फैलते हैं और फिर बीमारी होती है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। कहना सिर्फ इतना ही है कि एमसीडी का पार्क हो या फिर निगम का या फिर वीडीए का पार्क हो, वहाँ पर सफाई की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, जिससे यहाँ आने वाले लोग जो हैं राहत ले सकें और पार्क को स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करने की बजाय उनकी जो बीमारियाँ हैं वो ना हो और पार्क को वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। दिल्ली की हवा हर रोज जहरीली होती जा रही है। सर्दियों के बढ़ने के साथ साथ हवा में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। साथ ही कई तरह की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जब हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार हर बार विंटर एक्शन प्लान लाती है, लेकिन कभी सफल नहीं होती और समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है। साथ ही बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। पोल्यूशन से बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन मैं कि मेरी पूरी फैमिली परेशान हो चुकी है। हम लोग सब लोग मास्क लगा घूम रहे हैं। कोरोना नहीं है, लेकिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इस पोल्यूशन में ना कोई काम कर पा रहा है, ना कोई चल पा रहा है, ना कोई रह पा रहा है। घर के अंदर ही मास्क लगा के रहना पड़ रहा है, आंखें जल रही है, चश्मा लगा के रखना पड़ रहा है। नॉइज़ पोल्यूशन और पोल्यूशन, गाड़ियों का पोल्यूशन, धुएँ का पोल्यूशन, हम अपने बच्चों को सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि हम सब कुछ दे देंगे, हमारे पास पैसे हैं, हम सब कुछ दे देंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उनको जहर भी साथ दे रहे हैं बच्चों को। क्योंकि आप ये देखो, बच्चे अब आजकल दिवाली का त्यौहार है, ठीक है, दिवाली का त्यौहार है, लेकिन अब दिवाली का त्यौहार सिर्फ पटाखों से, पोल्यूशन से तो नहीं मनाना ना। हम छोटे छोटे बच्चों को जहर दे रहे हैं, बिजली बम दे रहे हैं और माचिस बम दे रहे हैं और कई तरह के ऐसे बम हैं जिनसे धुआं निकलता है। सिर्फ अपनी ईगोस को सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास पैसा है, हम उसको दिखाने के लिए सिर्फ अपने बच्चों को वो चीज़ें दे रहे हैं जो वो पास खड़े हुए हैं। बिजली बम से या माचिस बम से वो नियर अबाउट 4 से 5 फीट दूर खड़े हैं, ठीक है। हम उनको और तो पोल्यूशन, फ्रेश एयर तो हम दे नहीं सकते उनको, और अदरवाइज हम उनको और कह रहे हैं, ले बेटा ये आग लगा इसमें और हमारी ईगो की सेटिस्फेक्शन कर और अपने अंदर धुआं ले। सबको ये बताना चाहता हूँ कि पॉल्यूशन का स्तर इतना ज़्यादा ख़तरनाक स्तर पर पहुँच गया है कि हर दूसरा व्यक्ति बीमार हो रहा है। मैं खुद दवाई लेकर बैठा हूँ अपने काम पर, और दिल्ली गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। मेरी और अपने सारे क्षेत्र के वासियों की तरफ से यही सरकार से अपील है कि सख्त कानून लाया जाए जिससे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।